अरे दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि आप सबको दिख ही रहा होगा थंबनेल में कि जो मार्च सीबीसीटी का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए मैं ये बैच लेकर आया हूँ। तो मैं अभी ऑनलाइन मतलब सॉरी ऑफलाइन पढ़ाता था, तो ऑनलाइन में ये न्यू यूट्यूब चैनल है, तो नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट किया है। ऑफलाइन तो चल ही रहा है, कई लोगों को पास भी कराया है। तो आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। कोई फ़ीस नहीं है, क्योंकि मेरा भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, बस समय ही लग रहा है, क्योंकि पीडीएफ या पीपीटी वगैरह बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं कि आपका ज़्यादा फ़ायदा हो सके कम समय में। आप भी देखेंगे, आपको भी मज़ा आएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है इस वीडियो के लास्ट में दी भी हुई है। तो इसकी पीपीटी जो है, पीडीएफ है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो वहाँ भी आप फॉलो करिए। समय समय पर आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, जो भी नई जानकारी आती है, नई पोस्ट है, कोई नई नौकरी के बारे में जो भी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस चैनल पर दी जाएगी। बाकी ये बैच अपन शुरू कर रहे हैं। दिख भी रहा होगा आप लोगों को, इसमें लिखा भी है मैंने कि ये अपनी पहली बात तो आज क्लास 1 है आज। कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज़ें कर रहा हूँ। आप लोगों का फ़ायदा हो सके, जो लूट मचा रखी है ये ना हो। बाकी इस बैच में क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास है, मैं रिकॉर्डेड क्लास ही अपलोड करूँगा जहाँ तक है ना। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, बेल आइकन पर प्रेस भी कर लिया करो, तो जो भी वीडियो जैसे ही डले आपके पास मैसेज आ जाए। वैसे जहाँ तक है, मुझे रात को ही टाइम मिलता है, तो मैं रात को ही अपलोड करूँगा 8 से 9 के टाइम, या तो 8 या तो 9, है ना। तो कोशिश करिए आप लोग कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो क्या क्या फीचर्स हैं वो देखते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको। कैसी क्लास? लाइव एंड रिकॉर्डेड मिल जाएगी। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, पीवाई की क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो भी पेपर होंगे, जैसे कि अभी ही हुआ है जनवरी में, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा यहीं इसी चैनल पर। डाउट सेशन भी है, आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहीं पढ़ाई जाएंगी, फालतू बात बिल्कुल नहीं करेंगे अपन यहाँ, है ना। और ये जो टेलीग्राम चैनल है, ये आप मेरा फॉलो कर लेना। इस पीडीएफ की लिंक मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ हर बार। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा। तो चीज़ों को शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अपन। ये पीडीएफ पीपीटी बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है भाई, समय देना पड़ता है बहुत, तब इन चीज़ों को तैयार कर पाते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्री का कंटेंट समझ के इसकी बेइज्जती मत करना। ये बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको, फ्री नहीं है। ये चीज़ें आपको पैसे में मिलती, यही चीज़ें मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो इसके पैसे लेता हूँ। पर आपको मैं फ्री दे रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा आप उठाएं। फ्री में समझ के ऐसे ना टाल दें, हर चीज़ पैसे में ही बैच बाय अपन करें, ऐसा आवश्यक नहीं है अपने लिए। अपन बस उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो अपन को पैसों में मिलती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है उसकी भी कदर करिए। देखो, तो आज अपन इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, है ना। तो आज ये पहला चैप्टर है अपना, तो उस पर अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर अपना कौन सा था? फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर? फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर की अपन बात करते हैं, तो वो था अपना सिद्धार्थ। कौन सा? सिद्धार्थ, जो कि 1986 में बना था। किसने डेवलप किया? तो भाई बिरगो नाम की एक कंपनी थी, जो आईआईटी द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा सर्टिफाइड थी, मतलब आईआईसी आईआईटी मद्रास ने ये वह बनाई थी वर्गो को, है ना। तो वर्गो को डेवलप किया था वर्गो ने। कौन सा कंप्यूटर? फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर था जो अपना, कौन सा? सिद्धार्थ। पूछ लिया अपन से कभी कि फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर कौन सा है, तो अपन बोल देंगे सिद्धार्थ है। फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर की कभी अपन से बात किया तो अपन बोल देंगे परम 8000। कौन सा? परम 8000। फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर की बात करेगा तब। तो फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर है परम 8000, जो कि 1991 में बनाया था सीडेक कंपनी द्वारा। किस द्वारा? सीडेक कंपनी द्वारा। ये वर्गो द्वारा बना, ये सीडेक द्वारा बना। सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये सीडेक का फुल फॉर्म होता है। ठीक है भाई लोगों, तो सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, समझ गए। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक का फुल फॉर्म है। सीडेक कंपनी द्वारा अपना जो फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर है परम 8000, इसको डेवलप किया गया था। डायरेक्टर कौन थे भाई इसके? तो विजय पांडुरंग भाटकर।
विजय पांडुरंग भाटकर इस कंपनी के डायरेक्टर थे। या जो फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर है परम 8000 किसने बनाया था, ऐसा पूछ लिया जाए तो विजय पांडुरंग। और भी 3 कंप्यूटर हैं, एक तो विजय परम 8000 है अपना, दूसरा परम सिद्धि है, तीसरा परम शक्ति। 3 अपने सुपर कंप्यूटर हैं इंडिया के। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरी स्लाइड पर पहुंचते हैं। इंडिया लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये अपना परम सिद्धि एआई है। इंडिया लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई कब बनाया था भैया, तो 2022 फरवरी में आईआईएससी द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा, समझेगा भाई। तो इसकी स्पीड कितनी है, 6.3 पेटाफ्लॉप्स है। 6.3 पेटाफ्लॉप्स किसकी, जो अपना 2022 में बना है परम सिद्धि एआई। एक अपना प्रत्युष है जो बाय आईआईटीएम द्वारा बना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा। स्पीड इसकी 3.7 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, इसकी पेटाफ्लॉप्स इसकी 6.3 है, इसकी 3.7 है। प्रत्युष जो कि आईआईटीएम द्वारा बना है, और जो इंडियन लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि, इंडिया का है। वर्ल्ड की भी बात करूंगा अभी। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इन सीडीसी 6600, जिसकी डिजाइनिंग सैमुअल क्रे के द्वारा 1964 में की गई थी। ठीक है भैया, तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो वो ये है अपना CDC 6600। डिजाइनिंग अपना सैमुअल क्रे एक वैज्ञानिक थे, इनने बनाया था। ठीक है, 1964 में, जिसकी स्पीड कितनी थी, 1 मेगा फ्लॉप्स। जब ये बना था तब की बात हो रही है। तो फ्लॉप्स का मतलब क्या होता है, किसी के दिमाग में आए तो, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लॉप्स का ये अपना फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की स्पीड की जो गति है वो पेटाफ्लॉप्स में मापी जा रही है, जिसका मतलब होता है 10 की घात 17 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, 10 की घात 17 पेटाफ्लॉप्स। ये अपनी अब जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो किस में मापी जाती है, तो पेटाफ्लॉप्स में। या कभी आपसे पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, तो फ्लॉप्स में मापते हैं हम काय की स्पीड, सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, और जो और नॉर्मल कंप्यूटर है उनके बारे में ही बात करूंगा अभी। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर तो अपना फॉरेंटियर है, जिसकी स्पीड 1.102 एक्सा फ्लॉप है, जो एक यूएसए का है, 2022 में अपना बना था। फोगाको जो एक जापान का सुपर कंप्यूटर है, 2020 में बना था, जिसकी स्पीड थी पेटाफ्लॉप्स में मापी जा रही थी। आविष्कारक कौन थे इसके, रिकेन और फ्यूटिस फ्यूज फ्यूजिसो। ये चाइनीज नाम है, अपन को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर अपन पढ़ तो सकते ही हैं, पढ़ तो कह सकते हैं, बट क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो पीपीटी डिजाइन की है मैंने खुद अपने हाथों से, कुछ भी गलत नहीं हो सकता इसमें। रिकेन एंड फ्यूजिसो। ठीक है, तो ये जापान के फुगाको की स्पीड है। स्पीड इसकी नहीं पूछी जाएगी, इतना ही पूछा जाएगा कि जापान का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फुगाको, क्योंकि ये बाहर की चीज़ें इतनी नहीं पूछी जा सकती हैं। भारत में इतनी चीज़ें हैं कि पूछने के लिए भाई अपन को याद नहीं हो रही हैं अभी, है ना। तो अपन इतनी सी बात तो समझ ही गए। और कभी भी आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो हर्ट्ज में। कंप्यूटर की स्पीड क्या में मापी जाती है, हर्ट्ज में। और कभी भी ऐसा पूछा जाए कि कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो कैसे मापते हैं, तो अपन डायगोनली, क्या मापते हैं, डायगोनली करके। आगे देखते हैं, इनको लिखा भी है ये सारी चीज़ें, और अच्छे तरीके से लिखी होंगी। जहाँ तक मुझे याद आती हैं चीज़ें मैं वही बताता हूँ, गलत बताने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, कई बच्चों को पास भी किया है, उनके भी स्कोर कार्ड जो है कुछ डालने की कोशिश करूंगा वीडियो के अंदर, है ना। तो शुरू करते हैं अपन अबेकस से। अबेकस अबेकस का आविष्कार किसने किया भैया, तो ट्रिम कार्नन ने किया। ट्रिम कार्नमन ने किया, चीन में, वर्ष 1602 में, मेसोपोटामिया में अंकों की गणना के लिए किया था। तो जो अबेकस का आविष्कार है टिम कार्नमन ने किया था चीन में, तो 1602 में मेसोपोटामिया की अंकों की गणना के लिए। कभी आपसे पूछा है कि अबेकस किस सभ्यता से आया है, तो भैया याद रखना मेसोपोटामिया की सभ्यता से आया है। कौन सा, कौन सी सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। अबेकस किस सभ्यता से आया है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। और एक और हो सकता है कि आविष्कार कहाँ हुआ था, तो बेबीलोनिया भी कह सकते हैं, बेबीलोनिया, जहाँ ये हुआ था वो बेबीलोनिया था।
मेसोपोटामिया की सभ्यता से मेसोपोटामिया में अंकों की गणना के लिए किया था। ठीक है। और इसका कार्य क्या था अबेकस का? तो अबेकस का कार्य था प्लस माइनस गुणा, ये लिखा भी है, जोड़ घटाव गुणा। क्या? प्लस माइनस गुणा, जोड़ घटाव गुणा। इस अबेकस का तब काम होता था, ये ऐसा अबेकस अपना होता था ऐसा। आज भी इसको खेलने के रूप में काम करते हैं। कई लोग इसको जानते नहीं हैं तो वो खेलते ही हैं ऐसे। इसका गिनने के रूप में काम होता था। ठीक है जी। विश्व का सबसे पहला एवं सरल यंत्र है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कभी आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे प्राचीन गणना यंत्र, अगर ऑप्शन में टेलीस्टिक दिया होगा तो वही होगा, पर कुछ नहीं दिया है तो अबेकस ही होगा। ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन गणना यंत्र की बात किया तो अबेकस है, लेकिन अगर टेलीस्टिक ऑप्शन में है तो अबेकस नहीं, फिर टेलीस्टिक को अपन लगाएंगे, वो ही सबसे प्राचीन गणना यंत्र है, फिर अबेकस आया था। उसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं, कई लोगों ने आपको नहीं बताया होगा, पर मैं आपको बताने की, जो भी नई डिटेल है आपको बताने की हर मुमकिन प्रयास करूंगा। नेपियर बोन्स का क्या है? आविष्कारक जो है, तो नेपियर बोन के आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर है। इनने 1617 में स्कॉटलैंड में ये बनाया था भैया। गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को राय रावणुलोगिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना क्या कहते हैं? रावणुलोगिया। तो गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को रावणुलोगिया बोलते हैं। ऐसे उसे मेसोपोटामिया बोल रहे थे अबेकस में, तो ये रावणुलोगिया बोला जाए कभी आपसे तो वो नेपियर बोन्स में है। तो ये नेपियर बोन्स जो है, ये किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने। जो कि ऐसा दिखता है भैया, देख लो, फोटो भी लगाई है मैंने। आगे देखता हूँ। पास्कलाइन क्या है? पास्कलाइन के आविष्कारक कौन है? ब्लेज पास्कल है। पास्कलाइन के आविष्कारक कौन है? ब्लेज पास्कल है, जिनने 1642 में इसको बनाया था। ये ऐसा होता है। ठीक है, आपके बगल में फोटो लगी हुई है। तो जो पास्कलाइन थे, वो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। पास्कलाइन एक अपने फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। कभी भी ऑप्शन से पूछा जाए तो अपन बता देंगे क्या कार्य करता था ये। तो ये ओनली जोड़ना और घटाना, ये ओनली जोड़ना और घटाने का काम करता था पास्कलाइन। ठीक है, एक तो जोड़ना और एक घटाना। यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है, याद रखना ये पॉइंट अच्छा है। प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी है? तो ये है अपनी पास्कलाइन, या पास्कल ही बोल सकते हैं इसको। किसने बनाई थी? ब्लेज पास्कल ने। अनदर नेम इसके एडिंग मशीन भी है, कई लोग इसे एडिंग मशीन के नाम से जानते हैं। अर्थमेटिक मशीन भी कहते हैं, मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अन्य नाम भी याद रखना, एडिंग मशीन, अर्थमेटिक मशीन, मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है। और अब करते हैं अगली बात, लेविनिटीज। लेविनिटीज भी बोलते हैं इससे, लेवनीज भी बोलते हैं। तो लेवनीज कैलकुलेटर या व्हील, लेवनीज कैलकुलेटर या व्हील, ये व्हील के आकार का होता है, इसलिए अंदर से ये, इसे अपन ने लेवनीज कैलकुलेटर या व्हील बोल दिया। ये किसने बनाया था? इसके आविष्कारक हैं गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज। गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज ने वर्ष 1671 में बनाया, जो एक जर्मन के वैज्ञानिक हैं। ठीक है भैया। ये क्या कार्य करता था? ये जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब कर सकता था। अनदर नेम इसका रिकॉग्निंग मशीन भी है। कौन सा? रिकॉग्निक मशीन भी है। लेबनिटीज का नाम, या लेबनीज का नाम रिकॉग्निक मशीन भी है। ठीक है, अगला देखते हैं। जैकार्ड लूम, ये ऐसा दिखाई देता था जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम का आविष्कारक कौन है? जोसेफ मैरी जैकार्ड है। जोसेफ मैरी जैकार्ड जैकार्ड लूम के आविष्कारक हैं, जिन्होंने 1804 में इसका आविष्कार किया था, जो कि एक फ्रांस के हैं। ठीक है, तो जैकार्ड, जोसेफ जैकार्ड जो हैं, ये अपने फ्रांस के एक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1804 में जैकार्ड लूम को बनाया था। ठीक है, इसका कार्य क्या था? इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो उस समय जब इसका यूज किया जाता था, तो याद करना कि जैकार्ड लूम का यूज कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। ठीक है, यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कारणों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, यह एक ऐसी यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। आगे देखते हैं। आगे है अपना डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया अपने चार्ल्स बेबेज ने।
जो भाप, हाँ सॉरी, डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया, याद रखना। चार्ल्स बेबेज ने दो चीजें बनाई थी, एक डिफरेंस इंजन, एक एनालिटिकल इंजन, अभी आगे वो आएगा। डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया, जो भाप से चलता था, याद रखना। डिफरेंस इंजन था जो भाप से चलता था और गणना कर सकता था, परंतु असफल रहा। ये डिफरेंस इंजन है। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे पहले तो, ठीक है, एक एक कमरे बराबर कंप्यूटर होते थे। अब उनकी जो अ, जो उनकी आकार थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी कर दी गई है। तो डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया, जो भाप से चलता था। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं एनालिटिकल इंजन, जो कि मैं आपसे बोल रहा था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया था, जो जोड़ना घटाना गुणा कर सकता था। ठीक है, दुनिया का पहला कंप्यूटर, दुनिया का पहला कंप्यूटर यही है अपना, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे पहले। तो वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर यानी दुनिया का पहला कंप्यूटर है एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन का विकसित रूप सफल रहा, यानी जो डिफरेंस इंजन था जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था उसका ही अपडेटेड रूप था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। एनालिटिकल इंजन जो था वो प्रोग्राम दिया गया। एनालिटिकल इंजन ऐसा एक तब कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम दिया गया, और जो पहली प्रोग्राम बन गई वो कौन सी बन गई? लेडी एडा लवलेस, या लेडी लवलेस ऑगस्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर कौन सी हैं? लेडी एडा अगस्टा या लेडी एडा लवलेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला है, इनके सम्मान में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया गया एडा। तो इनके ही सम्मान में, क्योंकि ये पहला कंप्यूटर था, पहले ही प्रोग्राम था, तो पहली प्रोग्रामर भी कौन हो गई अपनी? लेडी एडा लवलेस या लेडी एडा अगस्टा, अगस्टा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके सम्मान में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नाम दिया गया था जिसका नाम था एडा। विश्व का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था भैया कौन सा? अपना एनालिटिकल इंजन। विश्व का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर है अपना एनालिटिकल इंजन। आगे देखते हैं, टेबुलेटिंग मशीन, ये अपनी टेबुलेटिंग मशीन है। टेबुलेटिंग मशीन में क्या है? हेरमन हेलोरिथ एक अमेरिकन साइंटिस्ट, जिन्होंने 1890 में इसको बनाया। तो हरमन हेलोरिथ ने, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इनने टेबुलेटिंग मशीन को बनाया। इसका कार्य था, इसका प्रयोग 1890 में जनगणना में किया गया था। तो 1890 की जब जो जनगणना हुई उस समय किसका यूज किया गया? तो टेबुलेटिंग मशीन का। ठीक है, तो अमेरिका की जनगणना के लिए टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया गया था, लिखा भी हुआ है। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था, एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था। आगे देखते हैं, तो मार्क फर्स्ट क्या कह रहे हैं? इसका आविष्कार हार्वर्ड एकेन ने किया। तो मार्क फर्स्ट का आविष्कार हार्वर्ड एकेन ने किया। आईबीएम और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दोनों कंपनियों ने यह मिलकर किया। ठीक है, वर्ष 1937 में अमेरिकी वैज्ञानिक है ये। तो अपनी मार्क फर्स्ट जो हार्वर्ड आइकेन है, तो 1937 के जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं इन्होंने है बनाया था मार्क वन। ठीक है, अगला इनका कार्य क्या था मार्क वन का? तो इसका प्रयोग गणनाएं करने में किया जाता था, सबका ही प्रयोग इसी क्षेत्र में हो रहा था। ठीक है ना, यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। ठीक है भैया, तो वह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है। देख लो कितना बड़ा है। तो ऐसे ही बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे पहले, अब इनकी जो आकार है इसमें बहुत ज़्यादा कमी कर दी गई है। इसका उपयोग दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था, तो इसका उपयोग दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था। अगला देखते हैं 10, एनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कैलकुलेटर। तो एनियाक जो अपना है इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कैलकुलेटर, या कंप्यूटर दोनों आ सकते हैं भाई, याद रखना। या तो लास्ट में जो सी है इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो कंप्यूटर मिलेगा या तो कैलकुलेटर भी मिल सकता है। तो एन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये बहुत बार पूछ भी जा चुका है अपने सीपीसीटी के एक एग्जाम में। आविष्कार देखते हैं किसने किया। तो जॉन मोचली और जे प्रिस्पर एकार्ड ने वर्ष 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय या मुरे स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है, इन्होंने यहाँ इसका आविष्कार किया था। ये बहुत डीपली चीज़ों को लिखा है मैंने इसमें। ठीक है ना, ऐसे ही मत समझना कि मैं से वैसे उठा के लाया हूँ।
इनको बहुत ही सोच समझकर मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं। इनकी कदर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना भाई लोग, और सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें। कैसा लगा सेशन कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप। ठीक है, कार्य देखते हैं अपन एनियाक का। तो इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर रिसर्च एसोसिएशन और आईबीएम में किया गया था। आईबीएम एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका पूर्ण नाम होता है ये। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था अपना एनियाक। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है अपना एनियाक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर। ठीक है भैया, अगला देखते हैं। 11 कहाँ गया? 11, हाँ ये है। 11 है एडसेक। 11 में देखते हैं एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले शॉर्टेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर, इसी से यही दोनों नाम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कि रिकॉग्निशन में रीडर भी होता है, रिकॉग्निशन भी होता है, ऐसे ये सी में है कि कंप्यूटर भी हो सकता है और कैलकुलेटर भी हो सकता है। तो एडसेक क्या है? तो एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले शॉर्टेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर है। तो वो आविष्कार किसने किया? तो मॉरिस विल्किस एवं उनके साथियों ने मिलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मैथमेटिक्स लैब में वर्ष 1949 में इसका आविष्कार किया। ठीक है भाई लोग, यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर या कैलकुलेटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी रखता था। ये है। तो एडसेक जो अपना है, यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर या कैलकुलेटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी रखता था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अपना एडबैक है। ये अपन अभी पढ़ रहे थे, क्या अपन ने पढ़ा अभी? एडसेक। ये है एडबैक। तो ये मेरा नंबर भी लिखा हुआ है नीचे, तो आप इससे मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर लिखा है नीचे। आगे देखते हैं एडबैक में क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। ये काफ़ी पूछे जाने वाले फुल फॉर्म है तीनों, जो भी अपन दो पीछे पढ़ के आए हैं। तो इसका भी आविष्कार जॉन मोचली और जे प्रिस्पर एक्कार्ट ने किया था 1950 में। एडबैक का दूसरा कंप्यूटर जो स्टोरेज कैपेसिटी में काम करता था। पहला तो अभी अपन पढ़ के आए एडसेक, ये है एडबैक जो कि स्टोरेज कैपेसिटी में काम किया है इसने। ठीक है, 13 देखते हैं यूनिवैक। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आविष्कार किसने किया? तो जॉन मोचली और जे प्रिस्पर एक्कार्ट ने ही इसका आविष्कार किया। पहला समायोजन, पहला सामान्य प्रायोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो यूनिवैक जो है एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, जॉन मोचली और जे प्रिस्पर एक्कार्ट ने आविष्कार किया। पहला सामान्य प्रायोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, दूसरा क्या है कि पहला व्यावसायिक कंप्यूटर जो व्यवसायियों को बेचा गया था। तो ऐसा पहला, देखो कैसा लग रहा है, ये कंप्यूटर है बड़ा बड़ा। ऐसे ही बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे पहले, आकार ही बहुत बड़ा होता था उनका, कीबोर्ड ही बहुत बड़ा होता था। तो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर जो व्यवसायियों को बेचा गया था तो वह था अपना यूनिवैक। ठीक है, यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। तो यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। आगे देखते हैं 14 में IBM 65, सॉरी 650, इसका आविष्कार IBM कंपनी द्वारा 1953 में किया गया। ठीक है, तो पेरोल प्रोसेसिंग इसमें यूज की गई, पेरोल प्रोसेसिंग। मार्केट रिसर्च एनालिसिस के लिए इसका यूज किया गया अपना IBM 650 का। देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय कॉनराड जूस, इसको याद कर लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ से कुछ वन लाइनर आएंगे आपके पास सामने 8-10। तो हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय कॉनराड जूस, कॉनराड जूस द्वारा इसको डेवलप किया गया था। प्रोग्राम स्टोरेज, प्रोग्राम स्टोर फर्स्ट कंप्यूटर, प्रोग्राम स्टोर फर्स्ट कंप्यूटर वीनेक इन 1947। ठीक है, वाइनेक का मतलब होता है वाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1947 को डेवलप हुआ। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज IPL 11 इन 1995। ठीक है, पहली आर्टिफिशियल AI लैंग्वेज थी। फर्स्ट साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज थी अपनी फोर्ट्रॉन, ये बहुत बार आया भाई क्वेश्चन। पहली साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, वैज्ञानिक कंप्यूटर लैंग्वेज है अपनी फोर्ट्रॉन, जो 1956 में आई थी।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फर्स्ट आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है, जो जेएस किल्बी यानी जैक किल्बी द्वारा 1959 में इसे डेवलप किया गया था। कोबॉल जो अपनी लैंग्वेज है, इसको किसने डेवलप किया, तो ग्रीस मोरी ने 1959 में। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क डेवलप्ड बाय 1970। ठीक है। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1971, तो पहला माइक्रो कंप्यूटर 1971 में बनाया गया था। स्प्रेडशीट प्रोग्राम विजिकल डेवलप्ड इन 1971। विजिकल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी पहली। एप्पल कंप्यूटर डेवलप्ड बाय स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर बनाया। ठीक है, जो मैकबुक के नाम से आता है। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एप्पल में यूज होता है, डेवलप्ड बाय एप्पल कॉर्पोरेशन 1984। तो मैकिन्टोश जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो तभी तो अपन उसको मैक बोलते हैं। मैक बुक आपने देखा होगा, ऐसे तो बोलते नहीं है एप्पल लैपटॉप, ऐसे बोलते हैं अपन मैक बुक, यानी मैक में मैक जो मैकिन्टोश का शॉर्ट फॉर्म है मैक, इसमें अपन मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। लेजर प्रिंटर किसने डेवलप किया, तो हैवलेट पैककार्ट ने। हैवलेट पैककार्ट एक अपना एचपी का फुल फॉर्म होता है, हैवलेट पैककार्ट एचपी का फुल फॉर्म है ये। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन 1985। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड इन 1980, प्रोसेसर का ये नंबर है 80486, 32 बिट था। सीएसएस यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल सीस, कैस्केडिंग स्टाइल सीट जो है। एंड पीएचपी यानी कि पर्सनल होम पेज। ठीक है, पर्सनल होम पेज लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1994। ठीक है, तो भैया धन्यवाद, आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ये मेरी लिंक है टेलीग्राम की, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये मेरे नंबर पर। और आपको जो भी जानकारी लेनी होगी मैं आपको बता दूंगा, ये मेरी टेलीग्राम लिंक है, आप इस पर फॉलो कर लीजिए। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताइए। ये आज छोटी सी वीडियो थी कि कंप्यूटर में थोड़ी सी जो जानकारी अपन को पता होनी चाहिए बेसिक, आज ये बेसिक क्लास थी ये मानिए। ठीक है। और इस पे जो इतिहास के बारे में था ये अभी थोड़ा और लाएंगे, इसके और भी चीज़ें हैं जो अभी अपन को इंट्रोडक्शन में पढ़नी चाहिए, मैं और भी लाऊंगा, आप निश्फिक्र रहना। तो धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, व्यस्त रहें।